नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो से मैंने बारिश के बारे में काफ़ी बात की है कि वर्षा का पानी कितना आता है आपकी ज़मीन पे, उसको हम कैसे संभाल सकते हैं और हमारे खेतों में दलदल क्यों होता है। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि जो हमारे गांव के कुएं थे वो क्यों सूख गए। आपको याद होगा 40-50 साल पहले हम गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव में जाते थे और हर गांव में एक ना एक कुआं होता था और उसी कुएं से सब लोग पानी निकालते थे। तो ऐसा क्यों कि पिछले 30-40 साल में ये कुएं क्यों सूख गए। ये मैं मानती हूँ कि जब से नल का पानी आया है तो सुविधा बढ़ गई है और तभी लोगों ने कुएं पे जाना बंद कर दिया। पर यह भी सच है कि कुएं ही सूख गए हैं और कुएं में अब पानी है ही नहीं। तो ये हमारे लिए बेशक काम की चीज़ ना हो पर ज्ञान की चीज़ ज़रूर है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कुएं में पानी क्यों सूख गया, क्योंकि ये जो कुएं का पानी था ये एक हमारी धरती के पानी के लेवल का प्रतीक था, एक मीटर था जो हमें दिखता था कि हमारी धरती में कितना पानी है। अब ये क्यों सूख गए ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कुआं बनता कैसे है। कुआं ऐसे बनता है कि जब धरती में एक पानी सोख होता है और उसमें अंदर पानी पड़ा रहता है तो हम उसके अंदर एक खड्डा करते हैं और खड्डा करने के बाद हम उसमें पत्थर लेके एक सूखी चिनाई करते हैं। इस सूखी चिनाई से क्या होता है, एक बेलन के आकार की एक ट्यूब बन जाती है और इस ट्यूब में बाहर मिट्टी से और मिट्टी के पानी का प्रेशर रहता है, क्योंकि मिट्टी में इतना पानी है और ये पानी ही उसमें से निचुड़ के इस कुएं में भर जाता है। और ये पानी साफ़ भी होता था बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये पानी सोख में से निकल के आया है और हम अपनी बाल्टी उसमें घेर के पानी निकाल लेते थे। अब आज की डेट में कुएं क्यों सूख गए हैं। पहला, हमने क्या किया, कुएं के आसपास हमने अपनी धरती सारी पक्की कर दी है। कई जगह आप देखेंगे कि हमने पत्थर या सीमेंट या कुछ स्लैब लगा के पूरी जगह पक्की कर दी हमने। तो जब हम ज़मीन अपनी पक्की कर देते हैं तो बारिश का पानी अंदर जा ही नहीं पाता। और साथ में अगर आसपास हम घर बना दें तो वो भी एक तरह से हमने अपनी धरती को पक्का ही कर दिया, हमने उस पर घर बना दिए। तो जब हमने घर बना दिए, पेवमेंट बना दी, सड़क बना दी और सारी चीज़ को हमने पक्का कर दिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हार्डस्केपिंग, तो फिर हमारे यहाँ पानी अंदर जाने की कोई जगह रह ही नहीं जाती। तो ये पहला कारण है कि हमारी धरती का पानी ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात ये है कि जब ये पानी अंदर जाता है तो हमें ये देखना है कि किसी तरह वो पानी वहाँ पे खड़ा रहे एक पानी सोख में। और पानी सोख कैसे बनता है, पानी सोख तब बनता है जब आपके पास पेड़ हों। जब आपके यहाँ वृक्ष लगे होंगे तो इन पेड़ों की लंबी लंबी जड़ें जो धरती के कई ज़्यादा फुट नीचे जाती हैं, ये एक जाल बना देती हैं, एक जंजाल सा बना देती हैं। ये मिलके एक पानी सोख बनाते हैं। तो ये जो वर्षा का पानी आता है ये इस पानी सोख में खड़ा रहता है। देखिए, अगर आपके पास पेड़ ना हो और जड़ें ना हो पर आपकी मिट्टी फिर भी काफ़ी खुली है तो ये पानी अंदर आएगा और नीचे से निकल जाएगा। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें पानी खड़ा रहे ताकि हमारे पेड़ पौधे भी इससे पानी ले सके और हमारे कुएं में भी ये पानी आ सके। जब आपने अपने कुओं के आसपास से सारी जगह पक्की कर दी और वहाँ से पेड़ निकाल दिए तो जाहिर है कि हमारा तो पानी सोख ही गायब हो गया। पानी सोख गायब हो गया और उसमें पानी आना भी गायब हो गया, तो तभी हमारे कुएं सूख गए हैं। कुएं का जो पानी होता था, हमारे यहाँ तो गांव में कहते हैं कि कुएं का पानी पीने से उतने ही स्वास्थ्य के फ़ायदे थे जैसे देसी घी खाने में, क्योंकि कुएं का जो पानी है ये कई सालों के बाद हमारी धरती में से, हमारी मिट्टी में से निचुड़ के कुएं में आता था। और जब ये कुएं में आता था तो इसमें कई पोषक तत्व होते थे, जैसे पत्थरों से रगड़ खा खा के जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी इस पानी में मिल जाते थे, जिसको हम कहते हैं मिनरल वाटर। तो इस पानी की इतनी ज़्यादा खूबियाँ होती थी जो बोरवेल के पानी में नहीं है। तो जब आपके कुएं सूख गए तो इसका मतलब कि आपकी मिट्टी में पानी नहीं है। आपकी मिट्टी में जो पानी सोख होना चाहिए था, जिसमें हमेशा पानी भरा रहना चाहिए था, वो अब बिल्कुल सूख गया है। अगर आपके इलाके में कोई कुआं है
तो मैं सजेस्ट करूंगी आप उसको फिर से एक बारी देखिए, समझने की कोशिश करिए कि उसके आसपास क्या आपने पूरी जगह पक्की कर दी है, क्या उसके आसपास कोई पेड़ पौधे हैं जो ज़मीन को खोल रहे हैं, और क्यों ना हम मिलके इन कुओं को फिर से एक बारी ठीक भी कर सकें, उनके अंदर घुस के उसकी एक बारी सफाई करें और आसपास पेड़ लगा के हरियाली बना के जब बारिश आए तो सारा पानी हम इस पानी सोख में ले लें और इसी पानी सोख में से निचुड़ के ये पानी हमारे कुएं में फिर से एक बारी भरना शुरू हो जाएगा। चाहे आपको उसमें सुविधा ना दिखे, परंतु जिस दिन हमारे ट्यूबवेल सूख जाएंगे उस दिन ये गांव का कुआं हमें बहुत याद आएगा। और अगर हम इस गांव के कुएं को फिर से भर सके तो उस दिन हमारे ये काम आ सकता है और हमें फिर भी पानी कम से कम पीने के लिए तो यहाँ ज़रूर मिल सकता है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती थी, उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें नई बात लगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कब मैंने नया वीडियो डाला। देखने के लिए शुक्रिया और मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते। नमस्कार।